नमस्कार, देवभूमि चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी को एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे जया एकादशी की व्रत कथा जो महात्म्य है, उसका श्रवण आप करेंगे। साथ ही आपको बताया जाएगा कि यह व्रत का जो पारण है वो किस समय करना है और किस प्रकार से करना है। आइए कथा आरंभ करते हैं। आप एकाग्रचित होके एक स्थान पर बैठ जाएं और भगवान श्री हरि के चरणों में ध्यान लगाएं। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आपने माघ के कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी का अत्यंत सुंदर वर्णन किया। आप स्वेदज, अंडज, उद्भिज और जरायुज चारों प्रकार के जीवों के उत्पन्न करने वाले हैं, पालन तथा नाश करने वाले हैं। अब आप कृपा करके माघ शुक्ला एकादशी का वर्णन कीजिए। इसका क्या नाम है, इसके व्रत की क्या विधि है और इनमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, इस एकादशी का नाम जया एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होता है तथा इसके प्रभाव से भूत पिशाच आदि योनियों से मुक्त हो जाता है। इस व्रत को विधिपूर्वक करना बहुत आवश्यक है। अब मैं तुमसे पद्म पुराण में वर्णित इसकी महिमा की कथा सुनाता हूँ। देवराज इंद्र स्वर्ग में राज करते थे और अन्य सब देवगण सुखपूर्वक स्वर्ग में रहते थे। एक समय इंद्र अपनी इच्छा अनुसार नंदनवन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे और गंधर्व गान कर रहे थे। उन गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पदंत तथा उसकी कन्या पुष्पवती और चित्रसेन तथा उसकी स्त्री मालिनी भी थे। मालिनी का पुत्र पुष्पवान और उसका पुत्र माल्यवान भी उपस्थित थे। पुष्पवती गंधर्व कन्या माल्यवान को देखकर उस पर मोहित हो गई और माल्यवान पर कामबाण चलाने लगी। उसने अपने रूप लावण्य और हाव भाव से माल्यवान को वश में कर लिया। हे राजन, पुष्पवती भी अत्यंत सुंदर थी। अब वे इंद्र को प्रसन्न करने के लिए गान करने लगे, परंतु परस्पर मोहित हो जाने के कारण उनका चित्त भ्रमित हो गया था। इनके ठीक प्रकार न गाने तथा ताल स्वर ठीक न होने से इंद्र इनके प्रेम को समझ गए और उन्होंने इसमें अपना अपमान समझकर उनको श्राप दे दिया। इंद्र ने कहा कि मूर्खों, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए तुम्हें धिक्कार है। अब तुम दोनों स्त्री पुरुष के रूप में मृत्युलोक में जाकर पिशाच रूप धारण करो और अपने किए का फल भोगो। इंद्र का ऐसा श्राप सुनकर वे अत्यंत दुखी हुए और हिमालय पर्वत पर दुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उन्हें गंध, रस तथा स्पर्श आदि का कुछ भी ज्ञान नहीं था। वहाँ उनको महान दुख मिल रहे थे। उन्हें एक क्षण के लिए भी निद्रा नहीं आती थी। उस जगह अत्यंत शीत था, इससे उनके रोम खड़े रहते और दांत मारे शीत के बजते रहते। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा कि पिछले जन्म में हमने ऐसे कौन से पाप किए थे जिससे हमको यह दुखदायी पिशाच योनि प्राप्त हुई। इस पिशाच योनि से तो नरक के दुख सहना भी उत्तम है। इस प्रकार विचार करते हुए वह अपने दिन व्यतीत कर रहे थे। तभी देवयोग से माघ मास में शुक्ल पक्ष की जया नामक एकादशी आई। उस दिन उन्होंने कुछ भी भोजन नहीं किया और न कोई पाप कर्म किया, केवल फल फूल खाकर ही दिन व्यतीत किया और शाम के समय महान दुख से पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। उस समय सूर्य भगवान अस्त हो रहे थे। उस रात को अत्यंत ठंड थी, इस कारण वे दोनों शीत के मारे अति दुखित होकर मृतक समान आपस में चिपटे हुए रहे। उस रात्रि को निद्रा भी नहीं आई। हे राजन, जया एकादशी के उपवास और रात्रि जागरण से दूसरे दिन प्रभात होते ही उनकी पिशाच योनि छूट गई। अत्यंत सुंदर गंधर्व
और अप्सरा की देह धारण कर सुंदर वस्त्राभूषणों से अलंकृत हो उन्होंने स्वर्गलोक को प्रस्थान किया। उस समय आकाश देवता तथा गंधर्व उनकी स्तुति करते हुए पुष्पों की वर्षा करने लगे। स्वर्गलोक में जाकर उन दोनों ने देवराज को प्रणाम किया। इंद्र इनको पहले रूप में देखकर अत्यंत आश्चर्यान्वित हुए और पूछने लगे कि तुम अपनी पिशाच योनि से किस प्रकार छूटकर वापस आए हो? तुम्हें यहाँ आने के लिए किस प्रकार से पिशाच योनि से छुटकारा मिला? वह सब बतलाओ। माल्यवान बोला, हे इंद्रदेव, भगवान विष्णु की कृपा और जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से ही हमारी पिशाच देह छूटी है। तब इंद्र ने कहा कि हे माल्यवान, भगवान की कृपा और एकादशी के व्रत करने से न केवल तुम्हारी पिशाच योनि छूट गई है, वरन हम लोगों के भी वंदनीय हो गए हो, क्योंकि विष्णु और शिव के भक्त हम लोगों के वंदनीय हैं। अतः आप धन्य हैं। अब आप पुष्पवती के साथ जाकर विहार करो। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजा युधिष्ठिर, इस जया एकादशी के व्रत से बुरी योनि छूट जाती है। जिस मनुष्य ने एकादशी का व्रत किया उसने मानो सब यज्ञ जप दान आदि कर लिए। जो मनुष्य जया एकादशी का व्रत करते हैं वे अवश्य ही 1000 वर्षों तक स्वर्ग में वास करते हैं। इति ही जया एकादशी महात्म्य संपूर्ण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोले विष्णु भगवान की जय। बोले जया एकादशी की जय। इसी के साथ यहाँ पर जया एकादशी की कथा समाप्त होती है। अब आप भगवान को प्रणाम करें और भगवान की आरती करें। आरती करने के बाद भगवान को फलों का भोग लगाएंगे। भोग लगा के आप सभी बंधु बांधवों में वितरित करेंगे। अब पूरा दिन आप धार्मिक कार्यों में लगे रहेंगे। अपने मन को कर्म से अपने आप को स्वच्छ रखेंगे, पवित्र रखेंगे। रात्रि को हो सके तो भगवान का कीर्तन जागरण कीजिए। और 21 फरवरी को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ सकते हैं तो आप सूर्योदय से पहले अवश्य उठ जाइए। उठने के बाद आप व्रत का पारण करेंगे। देखिए, पारण का नियम है कि एकादशी व्रत का पारण हमेशा द्वादशी तिथि में होता है। द्वादशी तिथि में भी पहले 5 घंटे हरिवासर का समय होता है, तो पहले 5 घंटे में पारण वैध नहीं माना गया है। उसके बाद आप द्वादशी तिथि में व्रत का पारण करेंगे। पारण के लिए जो आप भोग में बनाएंगे वो भिन्न भिन्न प्रांतों की भिन्न भिन्न मान्यताएं हैं। कुछ प्रांत हैं जहाँ पर पीले चावल से भोग लगाया जाता है, कुछ प्रांत हैं फलहार से भोग लगाया जाता है, कुछ प्रांत हैं जहाँ पे पराठे और सब्जी बनाई जाती है, कुछ प्रांत ऐसे भी हैं जहाँ खीर पूड़ी बनाई जाती है। तो आपके यहाँ जो भी परंपरा है उसके अनुसार आप भोग लगा सकते हैं। दोष किसी में भी नहीं है। इनमें से किसी भी चीज़ से आप भगवान विष्णु का भोग पारण के दिन लगा सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि भोग में आपको तुलसी दल अवश्य डालना है। किस प्रकार से पारण करेंगे कि आपने जब स्नान आदि किया, स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करके सबसे पहले सूर्य को जल दें। सूर्य को जल देने के बाद आपका जो पूजा स्थल है जहाँ पे आपने पूजा की है एकादशी की, वहाँ पर बैठ जाएं। बैठने के बाद भगवान को स्नान कराएंगे। स्नान कराने के लिए कोई गिलास या लोटा, जो भी आपके पास पात्र हो, पात्र में पानी लीजिए और उस जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिए। उसके बाद भगवान को ऐसे पानी के छींटे दीजिए। फिर उनको साफ वस्त्र से पोंछ दीजिए। पोंछने के बाद रौले कुमकुम आदि से तिलक लगाइए, घी का दिया जलाइए, धूप दिखाइए। भगवान को हो सके तो माला पहनाइए, पुष्प अर्पित कीजिए और वस्त्र के रूप में मौली का एक टुकड़ा तोड़कर प्रभु को अर्पित कीजिए। भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हे भगवान विष्णु, हमने जया एकादशी का व्रत अपनी मन, कर्म और पूरी लगन से किया है। इसमें कोई गलती, कोई त्रुटि हमसे हुई हो तो उसके लिए आप हमें क्षमा करें, क्योंकि आप तो दया सिंधु हैं और हम आपके दर के भिखारी हैं। और प्रभु इस व्रत को स्वीकार करें और जिस भी इच्छा से आपने यह व्रत किया है उसको दोहराएं कि प्रभु इसको स्वीकार करते हुए हमें यह आशीर्वाद प्रदान करें। भगवान को नमस्कार करेंगे। नमस्कार करके भगवान की आरती करेंगे। आरती करने के बाद भोग, जो मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से भोग लगाना है, वह भोग लगाएंगे। भोग लगाने के बाद सभी में प्रसाद वितरित करेंगे और स्वयं पारण करेंगे। अब बात आती है कि पारण का शुभ मुहूर्त है क्या। जया एकादशी तिथि जो है उसका
21 फरवरी को व्रत पारण का शुभ समय है सुबह 6:55 से और सुबह 9:11 तक। इस प्रकार से आप 21 फरवरी को दिन बुधवार को व्रत का पारण कीजिए। भगवान श्री हरि की कृपा आपको अवश्य प्राप्त होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखना ना भूलें। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि समय पर आपको सही और सभी धार्मिक जानकारियाँ प्राप्त हो सके। इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए जय श्री हरि।